हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं आप लोगों को न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है थेवेनिन थ्योरम। प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को बताया था सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। बेसिकली थेवेनिन थ्योरम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ये डिप्लोमा के लिए भी, क्योंकि प्रीवियस सेशन में देखा था कि नॉर्डन थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्क्स में। तो ये गेट के एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जितने भी पीएसयूज वगैरह में है, तो चूंकि ये बेसिक कंसेप्ट है, ये सभी ब्रांचेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो इसकी वजह से इसका काफी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो ये हर साल इससे 1 या 2 क्वेश्चन गेट में आते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पर कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहले वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपको अच्छा लगता है तब आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि नेक्स्ट जो है आपको वीडियो प्राप्त हो। ठीक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेट अस नाउ स्टार्ट। थेवेनिन्स थ्योरम in any linear and bidirectional circuit or network having more number of active and passive elements then network may be converted into a single equivalent नेटवर्क। क्या कहेंगे हम लोग? सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट। और हम लोग क्या कहेंगे? और नेटवर्क कहेंगे वेयर वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज का मतलब यहां होगा VTH या VOC ना, इज VTH इज सीरीज विथ क्या हो गया? RTH का मतलब हो गया थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है ना। कह रहा है क्या? देखिए स्टेटमेंट को बढ़िया से आप समझिए। स्टेटमेंट में क्या कहता है कि इन एनी लीनियर और बायडायरेक्शनल नेटवर्क, वैसे लीनियर और बायडायरेक्शनल नेटवर्क जिसमें कि एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स की संख्या ज्यादा हो ना, तो कहता है कि द नेटवर्क में बी कन्वर्टेड इनटू, तो हम उस नेटवर्क को हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? तो सिंगल इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट, ठीक है ना, सर्किट वेयर वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? VTH या VOC। हाँ, इज क्या हो गया? सीरीज विथ RTH। जैसे यहां पर आप देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास क्या है? ये नेटवर्क है। ये कैसा नेटवर्क है? तो कहता है कि लीनियर, और यहां पर क्या है? एंड बाई डायरेक्शनल है। तो इस नेटवर्क को हम लोग क्या कहेंगे कि दिस इज योर नेटवर्क। यहां से हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये AB है। तो इसमें कहता है कि इस नेटवर्क को यहां पर देखिए एलिमेंट हम लोग जोड़ सकते हैं। दिस इज योर ZL। ये क्या हो गया? ZL कह सकते हैं या इसको RL कहिए, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? लोड रेजिस्टेंस कहेंगे या लोड रेजिस्टेंस कहिए या कुछ भी कह सकते हैं। लोड रेजिस्टेंस ये तो हो सकता है, वो क्या हो सकता है? लीनियर, और क्या हो सकता है? नॉन लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है, यहां हो सकते हैं।
तो इन जो होल सर्किट देख रहे हैं इसको आप रिमूव कर लो, तो इस होल सर्किट को हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो ये कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है लाइक दिस, ये जो देख रहे हैं यहां पर क्या हो गया, VTH इज सीरीज विद, देखिए सीरीज हम बोल रहे हैं, वो क्या बोले हैं, RTH। RTH जो देख रहे हैं ना, तो सीरीज विद यहां पर कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कहिएगा आप लोग? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RTH, जिसका नाम क्या है, RTH। तो देख रहे हैं ना कि ये सिंगल सर्किट में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, तो इसको सर्किट को हम लोग बोलेंगे कि ये जो हो गया आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसमें हमको क्या करना है कि सपोज इसके बीच का आपको सपोज कनेक्ट कर रहे हैं, दिस इज ये क्या हो गया, ये A हो गया, अब ये क्या हो गया, B। हमको इसमें इस एलिमेंट्स को यदि हम ऐड कर देंगे लाइक दिस, तो ऐड कर दिए तो यहां से क्या होगा, ये ऐड हो गया। जैसे ही ऐड कर देंगे तो इसमें करंट हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। करंट का वैल्यू क्या होगा, तो सपोज इसमें करंट आपको I सप्लाई हो रहा है, तो फिगर हम लोग कर सकते हैं, ये इसको मान लो तो फिगर 2 है, ये आपका क्या हो गया, ये फिगर 1 जो कि ओरिजिनल है, इसी को हम लोग क्या किए हैं, उसमें कन्वर्ट किए हैं। तो फिगर 2 से क्या होगा, तो फ्रॉम फिगर 2 क्या होगा, तो I, देखिए हम लोग ओम्स लगाएंगे तो V इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहां से हम लोग लगाएंगे तो I बराबर क्या होगा, कह सकते हैं VTH डिवाइडेड बाय RTH और प्लस, देखिए यहां से हम लगा रहे हैं दिस इज योर RL, ये क्या हो गया आपका RL। VTH को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। RTH क्या कहेंगे, RTH प्लस क्या हो गया, RL। देख रहे हैं ना, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि थेवेनिन थ्योरम का यूज करके इधर लीनियर या नॉन लीनियर एलिमेंट्स के अलोंग में हम लोग करंट के वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। तो उसमें आपके पास 2 स्टेप है। पहला क्या है, हमारा काम क्या होगा, VTH को फाइंड करना। सेकंड काम क्या है, RTH को फाइंड करना। तो हम लोग दोनों को अलग अलग से फाइंड करते हैं। तो स्टेप 4D, स्टेप्स कितने होंगे, तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि स्टेप फर्स्ट हम लोग क्या कहेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ RTH। देखिए जैसे ही RTH हम लोग को निकालना होगा तो क्या करेंगे कि ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है ना, सोर्स का मतलब यहां वोल्टेज हो गया तो क्या होगा, करंट होगा I, ठीक है ना। ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस आर डीएक्टिवेटेड, क्या होगा, क्या होगा, वेटेड। अर्थात क्या होगा, दैट मीन्स क्या होंगे, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को क्या कहेंगे, हाँ, शॉर्ट सर्किट। हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है ना, SC। सेकंड में हम लोग क्या कहेंगे कि जितने भी आपका ऑल वोल्टेज सोर्स है, सेकंड में क्या होगा, ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है ना, करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय क्या हो गया, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अर्थात यहाँ क्या होगा कि ये OC में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, डिटरमिनेशन ऑफ RTH। मतलब हमको RTH को यदि फाइंड करना होगा तो इस प्रोसेस से हमको गुजरेंगे, तब जब आपका ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ रहेगा तब। सेकेंड में हम लोग क्या कहेंगे, स्टेप नंबर 2 में क्या है, तो स्टेप 2 में करता है कि यहां से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, RTH फाइंड कर रहे हैं, उसी तरह से RTH की जगह हम लोग क्या करेंगे, VTH निकालेंगे। तो यहाँ पर VTH निकालने के लिए क्या करते हैं, VTH इक्वल टू निकालना है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, VTH को बोलते हैं VOC।
ठीक है ना, इसके वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस लोड के अलाउंड फाइंड करने हैं उसको हम लोग डिसकनेक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट डिसकनेक्ट द लोड एंड फाइंड द ओपन सर्किट voltage across ना that elements का मतलब हो गया आपका आर लोड, जहां पर आपको निकालना है ना उसमें, तो हम लोग VTH या VOC निकालना है तो डिसकनेक्ट कर देंगे किसको, तो लोड को ना, और फाइंड करेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस दैट एलिमेंट्स का मतलब जो लोड है वहां। जैसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ऐसे आपको थोड़ा दिक्कत होगी, आप एग्जांपल से समझिए, बड़ा मजा आएगा। और ये बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सभी एग्जाम्स के लिए। थोड़ा सा मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, मजा आ जाएगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि एक मान लेते हैं कि ये आपका क्या है 10 प्लस माइनस मान लीजिए 10 वोल्ट है। यहां से हमें क्या करना है कि ये आपका है 10 ओम रेजिस्टेंस। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं, दिस इज योर 9 ओम, इसको मान ले रहे हैं दिस इज योर 3 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप मान लो कि ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर हो गया आपका 6 ओम, कुछ भी मान सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आप पर। यहां से हमें क्या करना है, और यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे यहां से हम लोग ले आते हैं, और ये दिस इज योर क्या हो गया आपका लोड है, ये आपका क्या हो गया RL, यहां पर क्या है आपका है RL। अब इस RL के अलावा क्या करना है, जबकि देखिए यहां एक और सोर्स दे रहा हूं, दिस इज योर वोल्टेज सोर्स। देखिए ये जो है आपका, ये आपका है 10 वोल्ट, यहां पर प्लस है, यहां पर क्या है माइनस, क्लियर। तो इस सर्किट में स्टेप में हमको कहता है फर्स्ट क्या कीजिए, तो RTH निकालिए, कहां, तो इस जगह पर निकालने हैं, क्या निकालने हैं RTH। तो RTH के लिए हमने क्या बताया कि यू शुड ऑलवेज फॉलो द बेसिक स्टेप फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ RTH अलॉन्ग विद क्या हो गया VTH। जब हम लोग RTH निकालते हैं तो थोड़ा सा गौर करो, हम लोग क्या करते थे याद है, जितने भी वोल्टेज सोर्स थे उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते थे, और यहाँ पर क्या जितने भी करंट सोर्स होते थे उसको हम लोग क्या कर सकते थे, करंट सोर्स को क्या करते थे, ध्यान है आप लोग को। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, ऐसा कीजिए, हाँ जितने भी आपका यहाँ भी वोल्टेज दे दिया हो, यहाँ भी वोल्टेज दे दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप क्या कीजिए क्वेश्चंस में, ठीक है ना, आप इसके आधार पर भी कर सकते हैं। यहाँ ऐसा इसको आप 10 मान लीजिए, सॉरी इसमें आपका कीजिए क्वेश्चंस में मॉडिफाई कर लीजिए, इसको आप मान लो 5 एम्पियर, ठीक है, ये क्या करना है आपको 5 एम्पियर मान लीजिए, इसमें ये जो है आपका क्या है करंट सोर्स है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग जब भी निकालते हैं तो हमारा टारगेट क्या है कि पहले भी क्या निकालना है RTH। तो RTH में निकालने के लिए क्या करेंगे कि एक नया सर्किट बनाएंगे, कैसे, तो इसको देखिए, इसी को हम लोग सर्किट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दिस इज योर क्या हो गया, ये आपका हो गया OC, कैसे, क्योंकि ये आपका क्या है करंट सोर्स है, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिए, ये आपका क्या है 10 ओम, यहां से कितनी है देखिए, ये आपका कितना है, दिस इज योर 9 ओम, यहां से देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 3 ओम, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिस इज योर क्या हो गया 6 ओम हो गया। अब यही तो आपका है ना, इसी को हमको जहां निकालना है उसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, तो डिस्कनेक्ट कर दिए, तो ये आपका क्या है A है, ये क्या हो गया B, तो ये आपका क्या हो गया A, और ये क्या हो गया B। यहां पर से क्या होगा, देखिए ये जो वोल्टेज सोर्स था वो क्या हो गया, अब यहां पर ये जो था दिस इज योर SC, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट क्या है कि यहां निकालना, किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां पर RTH का। तो हमने क्या किया, तो कहता है 5 ओम 5 एम्पियर बराबर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया कि ओपन, हाँ बिल्कुल ओपन सर्किट शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, और यहां पर 10 वोल्ट जो था 10 वोल्ट वो क्या हो गया आपका शॉर्ट सर्किट SC, क्लियर हो गया। अब जैसे ही क्लियर हो चुका है तो हमारा क्या निकालना है RTH, कैसे फाइंड करेंगे RTH का वैल्यू, तो देखिए इसमें हम लोग करंट ऐसे सीधे जाएगा, यहां से आपका क्या होगा बंटवारा, ये दोनों सीरीज में है, ये क्या है पैरेलल में, तो कह सकते हैं देयरफॉर RTH इक्वल्स टू क्या होगा 3 और प्लस 6, 3 प्लस क्या हो गया यहाँ पर 6 है कि 9 है, सॉरी 9 है,
3 प्लस 9 अब पैरेलल कितना होगा 6 का। यहां से लिख सकते हैं 12 इंटू 6 डिवाइड बाई क्या होगा 12 प्लस 6 12 इंटू 6 डिवाइड बाई क्या होगा 18 6 3 18 3 4 अर्थात क्या होगा 4 ओम। तो देख रहे हैं ना आरटीएच का वैल्यू हम लोगों ने स्टेप फर्स्ट में फाइंड कर लिया। ठीक है, इसी तरह से सेकंड केस में क्या करने हैं, थोड़ा सा गौर करने वाली बात ये है, ये आपका क्या हो गया फिगर, ये आपका हो गया फिगर 1, ये आपका फिगर 1 था तो इसको फिगर मान लो 2। फिगर 2 से हम लोग क्या किए कि आरटीएच का वैल्यू निकाल लिए, जिसको बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज या ओपन, जिस एलिमेंट्स के अलोंग निकालते हैं उसके बीच का ओपन। ठीक है ना, ओपन करने के बाद वहां पर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया। ये स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट। स्टेप 2 में क्या करेंगे, यू शुड मेमोराइज दिस, यू जस्ट कीप इट। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या कहता है, स्टेप 2 में कहता है, स्टेप 2 हमारा काम क्या है VTH निकालना है। क्या निकालना है VTH, अर्थात इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ VOC भी कहते हैं। तो देखिए ओपन तो मैं कर दिया हूं, यही हमें क्या करना है कि VOC निकालना है। VOC मतलब A और B, VOC मतलब कह सकते हैं VA माइनस VB या सीधा VAB, A से B के बीच का। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए यहां से ये तो हमको करंट पता है, ये करंट सीधे ऐसे गया, फिर ये करंट सीधे 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 आया यहां आने के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है। थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये आपका क्या हो गया 5 तो यहां तक आया, 5 आने के बाद यहां तक तो पहुंच गया 5, लेकिन यहां देख रहे हैं ना बंटवारा हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका फिगर 2 में क्या होगा, फिगर 3 में क्या होगा, लिखेंगे करंट डिवाइडर रूल। बिकॉज देखिए इसमें आपका करंट जो होगा यहां पर से क्या होगा, ये आपको I1 हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ आपका 5 एम्पियर करंट आई है, तो ये I1 होगा, तो क्या होगा इसमें आपका I2 और I1 जो है ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है ना, यहां से देखिए I2 आया नीचे, इधर से I1 आया, आगे नहीं जाएगा, इधर में 0 है करंट, तो इसका मतलब इसमें I1 आया होगा, I दोनों मिलकर के क्या होगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें I1 निकालना है, तो लिखेंगे बाय करेंट डिवाइडर रूल। क्या करेंगे, I1 का वैल्यू निकालना है, तो I1 इक्वल टू क्या होगा। अब दिमाग में आप सोचिए कि I1 क्यों निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें वोल्टेजेस के बीच में फाइंड करने हैं। ठीक है ना, तो यहां से I1 बराबर क्या होगा, लिख सकते हैं क्या, देखिए इसमें करंट निकालने हैं तो इसका जस्ट अपोजिट लेते हैं, क्या लेते हैं 6। तो यहाँ इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, पैरेलल है ना, ये दोनों देखिए ये पूरा का पैरेलल ये है, तो क्या होगा 9 डिवाइडेड बाय क्या होगा 9 प्लस 3 प्लस 6 और इनटू टोटल करंट कितनी है 5, 45 डिवाइड बाय क्या होगा 4 3 9 18 18। ठीक है, यहां से कितना होगा दो बार में आई कितना होगा 9 18 9 45, मतलब यहां पर क्या होगा 2.5 एम्पियर। अब हम लोग क्या करेंगे कि मेरा टारगेट क्या है, इसके बीच का निकालना वोल्टेज, तो हम लोग ऐसे 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 घूम सकते हैं ना, ये अब लूप हो गया, तो बाय क्या होगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन क्या होगा, इसको आप मान लो 1 लूप 1 मान लेते हैं, तो लूप 1 में चले गए तो क्या होगा, देखिए इसमें आप प्लस मान लो, इसको मान लो माइनस, तो हम यहां से क्या होगा इसके बीच का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा VAB या इसी को VTH कहते हैं। तो क्या होगा इधर से माइनस इधर ऐसे घूम रहे हैं, तो माइनस VTH प्लस, देखिए माइनस से प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 10, अब प्लस की माइनस होगा, हाँ बिल्कुल क्या होगा माइनस, बिल्कुल सही। यहां से कैसे नेगेटिव में पहले करंट जाएगा तो पॉजिटिव, अब यहां से नीचे आएंगे तो क्या होगा 6 इंटू कितना है 2.5 और बराबर क्या होगा 0। ठीक है, अब यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस दाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा VTH प्लस, इसमें हम लोग करेंगे तो क्या होगा माइनस 10, ये कितना होगा 14 के 12, मतलब यहाँ पर 25 छक्का 1.1 25 छक्का 150, मतलब यहाँ 15 हो जाएगा। देखिए तो 6 का 30 कीजिए और 14 12 12 15, इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो VTH इक्वल टू क्या हो गया 5 वोल्ट। अब देखिए जिस व्यक्ति को VTH मालूम है, ठीक है, RTH मालूम है, तो इक्विवेलेंट सर्किट नहीं लगा सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, तो आप इजीली निकालिए। तो यहां पर क्या होगा इक्विवेलेंट नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, यहां पर क्या होगा, यहां पर थेवेनिन
इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे VTH। अब इसके जस्ट में आपका क्या होगा, सीरीज होगा, क्या होगा, तो दिस इज योर RTH। RTH का वैल्यू आप लोग 4 ओम निकाले थे ना, कितना निकाले थे, 4 निकाले थे। इसका वैल्यू कितनी आई थी, प्लस, और यहाँ पर प्लस कर दीजिए माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट। अब देखिए यहां से क्या होगा, जो लोड थी अर्थात ये A था तो ये B होगा। अब यहाँ पर जो लोड है इसके बीच में जो भी लोड लगाएंगे उसको लाके हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, कनेक्ट कर देंगे। तो सपोज ये आपका क्या हो गया, ये सपोज ये RL है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग थेवेनिन थ्योरम से यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा, I इक्वल्स टू क्या होगा, VTH डिवाइडेड बाई RTH और प्लस क्या होगा, RL। तो यहां से हम लोग को सब चीज तो मालूम है। यहाँ VTH की जगह पे कितनी है 5, यहाँ 5 है, नीचे भी कितनी है देखिए यहाँ 4 और प्लस क्या हो गया आपका RL। अब देखिए यहां से हम लोग जैसे जैसे RL को बढ़ाएंगे वैसे वैसे घटेगा, और जैसे जैसे घटाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां से हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स मैं 2 बता रहा हूं, क्लियर हो गया। यहां से एग्जांपल्स दूसरा लेता हूं। जैसे मान लेते हैं कि एक आपका ऐसा एग्जांपल में है, ये आपका हो गया 2i, ठीक है, इसका बीच का रेसिस्टेंस आपका है। सपोज यहां पर क्या दिया हुआ है 2i, ठीक है ना। एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूं। हाँ, सपोज यहां पर आपका क्या है कि 2i है, यहां पर आप लोग मान लो कि 6 ओम है, इसके बीच का क्या है आपका 4 ओम है, ठीक है। और यहां से देखिए ये आपका है 2i, ये कितना है आपका है 2i, ठीक है ना। ये 6 ओम है, यहां से करंट दिया हुआ है इसमें I, ठीक है। तो कहता है कि सपोज ये आपका वैल्यू A है, A क्या है, B है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड VAB का मतलब क्या हो गया, VTH, या इसको हम लोग VOC कहेंगे। VAB निकालेगा मतलब ही ना हुआ, फर्स्ट ये को फाइंड करने हैं। सेकंड फाइंड करना है कि इसका, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, अर्थात RTH का वैल्यू क्या होगा, ऐसे। तो देखिए यहां पर आप जो सोर्स देख रहे हैं वो कैसा सोर्स है आपका, है डिपेंडेंट सोर्स है। तो जब हम लोग डिपेंडेंट सोर्स में काम करते हैं तो डिपेंडेंट सोर्स में जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं उसमें हम लोग उसको कभी भी ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के साथ कनेक्ट मतलब क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो कहता है व्हाइल फॉर finding the value of RTH in the dependent source, कैसा होगा, डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। यहां पर क्या होगा, डिपेंडेंट सोर्स होगा। यहां पर डिपेंडेंट सोर्स के लिए डिपेंडेंट सोर्स neither replaced by क्या हो गया, ओपन सर्किट, ठीक है ना। सी के टी लिखता हूं, CIRCUIT, ठीक है ना, ओपन सर्किट, और नॉर रिप्लेस्ड बाय क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, एंड it remains as it is given in the network, या given original in the network, given in the network। जैसे आपका नेटवर्क में रहेगा ना वैसे ही हम लोग इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे यहां पर 1 मिनट हम लोग इसमें
अर्थात जैसे आपने यहां देखा कि जैसे हम लोग क्या करेंगे कि थेवेनिन थ्योरम को लगाएंगे किसमें, तो डिपेंडेंट सोर्स में। तो थेवेनिन थ्योरम जब हम लोग डिपेंडेंट सोर्स में लगाते हैं तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि जो डिपेंडेंट सोर्स होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट से रिप्लेस नहीं करते हैं, बल्कि जैसा नेटवर्क में दिया हुआ रहता है वैसे ही इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब यहां से आप देखिए, क्लियर कीजिए कंसेप्ट। अब इसके आधार पर सेकेंड थिंग है, तो जब ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को हैंडल करना रहता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए इसमें आपका कोई क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है नहीं है, तो कहता है कि above network no any क्या है आपका, इंडिपेंडेंट सोर्स, देन वैल्यू ऑफ क्या हो गया, VTH या VOC या VAB बराबर क्या होगा, 0। अर्थात जिस नेटवर्क में आपका डिपेंडेंट सोर्स यहां इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं रहेगा उसमें हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा जो होगा इसके बीच का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 0। व्हाई, बिकॉज आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी आपका इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। तो जब इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, एनर्जी का ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो हम ऐसे सिचुएशंस में वोल्टेज कैसे यहां निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके बीच में क्या होगा कि चूंकि यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, इसके वजह से VTH का वैल्यू इसमें क्या होगा, 0 हो जाएगा। एक ध्यान रखिएगा, बहुत सारा